आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 7 लोगों में से एक का शव निकाल लिया गया है। 100 घंटे के ऑपरेशन के बाद ये मुमकिन हो पाया। रविवार तक नदी में डूबे लोगों के परिजनों की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। गांव में मातम पसरा हुआ था। सभी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। आपको बता दें कि नदी में डूबे युवकों को तलाशने के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन को रविवार को 100 घंटे पूरे हो गए। रविवार को टूटती उम्मीद में सेना का नया प्लान काम आया। इसके लिए ग्रामीणों ने भी मेहनत की। भूमिगत समरसेबल पंप को बाहर निकालने में मददगार कंप्रेसर का सहारा लिया गया। इस देसी जुगाड़ ने काम करते हुए आधा घंटे में शव को बाहर निकाल दिया। इससे अब पीड़ित परिवारों में अपनों के अंतिम बार मिलने की उम्मीद बंध गई है। सोमवार को सर्च होगा तो कंप्रेसर की मदद से ही स्कूबा डाइवर अभियान चलाया जाएगा। खेरागढ़ स्थित उटंगन नदी में डूबे 12 लोगों को निकालने के लिए 2 अक्टूबर को शाम 6 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। पहले दिन एसडीआरएफ के 20 जवान पहुंचे थे। शुक्रवार को एनडीआरएफ को बुलाया गया। इसके बाद 50 पैरा ब्रिगेड की 411 पैरा फील्ड यूनिट का दल पहुंचा। 4 टीमों में शामिल 7 स्कूबा डाइवर ने ऑक्सीजन सिलेंडर और रस्सी की मदद से पानी के अंदर जाकर देखा, मगर पानी में मिट्टी अधिक होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नदी में पानी का स्तर 3 से 4 फीट तक ही था। इस कारण हाथ लगाकर मिट्टी में तलाश की गई। हालांकि गड्ढे में ऐसा नहीं हो सका। शनिवार को बांध बनाया गया, मगर ये भी कारगर नहीं हुआ। नदी में रात के समय पानी का स्तर बढ़ने की वजह से बांध डूब गया। रविवार को एक बार फिर बांध बड़ा करने और पानी की धारा को मोड़ने के लिए एक तरफ से बनाए गए नाले को 30 से 40 फीट तक चौड़ा कर दिया गया, मगर इससे भी घटनास्थल और नदी में पानी का स्तर कम नहीं हो सका। इससे लोगों की उम्मीद टूटने लगी। सब्र भी जवाब देने लगा था। वहीं सर्च ऑपरेशन में लगे सभी दलों के जवानों की गति भी धीमी हो गई थी। इसको देखते हुए सैन्य टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। सुधीर गर्ग ने बताया कि सैन्य दल ने एक ऑपरेशन में पानी में फंसे शवों को कंप्रेसर की मदद से निकाला था। इस पर यहाँ भी इसी तरह से निकालने का निर्णय किया गया, मगर जिलाधिकारी और अपर पुलिस आयुक्त ने कंप्रेसर से मिट्टी में फंसे शवों को नुकसान होने की आशंका जताई। उधर नगर आयुक्त ने भी इस योजना के संबंध में विचार विमर्श किया। बाद में परिजनों से सहमति के बाद इस पर सहमति बनी। इस पर चेयरमैन ने परिजनों को बुलाकर बात की। उनसे लिखित में लिया गया कि अगर कंप्रेसर से सर्च के दौरान किसी तरह का नुकसान होगा तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस पर सभी ने सहमति जाहिर की। इसके बाद कंप्रेसर से कार्य शुरू कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन में भी कंप्रेसर के पाइप को नदी में डाला गया। इस पाइप को स्कूबा डाइवर अंदर लेकर गए थे। उन्होंने पाइप की मदद से गड्ढे में मिट्टी को हटाया। तकरीबन 30 मिनट तक मिट्टी को हटाने के बाद करण का शव बाहर आ गया। उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। इससे लग रहा है कि बाकी लोगों को तलाशने में ये मददगार साबित होगा, क्योंकि जिस स्थान पर सभी डूबे थे वहां पर खनन की वजह से गड्ढा हुआ था। ये तकरीबन 25 से 30 फीट तक गहरा है। इसमें दलदल की वजह से फंसे लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। राजस्थान की तरफ से आ रहे पानी को रोकने के लिए भी मिट्टी को बैग में भरकर बांध बनाया गया है। इसके साथ ही एक तरफ से बनाए गए नाले को चौड़ा किया गया है। वहीं पानी दूसरी तरफ से भी नहीं आए, इसलिए पहले मिट्टी के साथ मेट्रो के बैरिकेडिंग लगाने की योजना थी, मगर जलस्तर बढ़ने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब योजना है कि कंप्रेसर से सर्च ऑपरेशन के दौरान नदी में फंसे युवकों को बहने से रोकने के लिए बलियां भी लगाई जाएंगी। इसके लिए 500 से अधिक बलियां मंगाई गई हैं। रविवार को सर्च ऑपरेशन शुरू होने के बाद इनको भी लगा दिया गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।